इस मूवी के आगाज में हम क्लारा नामी एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और इन्हें क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं। दरअसल आज क्रिसमस है और ये जो गिफ्ट्स हैं ये क्लारा की मॉम ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए थे। और क्लारा जब गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर मेटल का एक एग होता है। अब इसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए जो कि क्लारा के पास नहीं है, मगर क्लारा की मॉम ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि एवरीथिंग यू नीड इज इनसाइड, मतलब कि हर एक चीज जो तुम्हें चाहिए वो इसके अंदर है। लेकिन क्लारा उस एग को खोल नहीं पाती कि तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि हमें क्रिसमस पार्टी में जाना है। जिसके बाद क्लारा अपने डैड और भाई बहन के साथ पार्टी में जाती है। अब जिस आदमी की पार्टी में ये आए हैं उसी ने वो एग बनाया था। जिसके बाद क्लारा उस आदमी के पास जाती है और उसे वो एग दिखाकर कहती है कि मुझे इसकी चाबी चाहिए, मगर वो आदमी कहता है कि मैंने इसकी चाबी नहीं बनाई, मैंने ये तुम्हारी मॉम के लिए बनाया था जो कि बहुत अच्छी औरत थी। इसके बाद वो आदमी स्टेज पर जाता है और सब बच्चों से कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगा रखे हैं जिस पर हर एक बच्चे का नाम है और हर बच्चे को अपने नाम वाली स्ट्रिंग को फॉलो करना है, जिसके आखिर में हर बच्चे को एक तोहफा मिलेगा। अब क्लारा अपने नाम वाली स्ट्रिंग को फॉलो करती है, जिसके बाद वो एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाती है जो कि पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी और वहाँ पर एक ट्री के अंदर लाइट जल रही थी। अब जब क्लारा उस ट्री के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक चाबी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो उस एग की चाबी है। मगर इससे पहले वो चाबी को उठाती वहाँ पर एक चूहा आकर उस चाबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्लारा उसका पीछा करती है लेकिन वो चूहा एक जमी हुई नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। अब क्लारा भी उस पार जाना चाहती है लेकिन तभी वो देखती है कि सामने एक स्केचू है। वो उसके पास जाकर उसे हाथ लगाती है, जिसके बाद वो उस जमी हुई नदी को पार करने जा रही होती है कि तभी वो स्केचू अपनी आंखें खोलता है और वो अपनी तलवार निकालकर क्लारा के सामने आकर उसे कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं तुम्हें दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जिस पर क्लारा कहती है कि मेरी चाबी एक चूहा लेकर भाग गया है। ये सुनकर गार्ड कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो क्लारा अपना नाम बताती है और जैसे ही वो उसका नाम सुनता है तो वो अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, हम सब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। तो क्लारा कहती है कि मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर वो कहता है कि आपकी मॉम यहाँ की क्वीन है और इस हिसाब से आप यहाँ की प्रिंसेस हुई। अब क्लारा को लगता है कि शायद ये गेम का हिस्सा है और उसे इस गेम में मजा भी आता है, इसलिए वो गार्ड से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो गार्ड कहता है हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो क्लारा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ उस चूहे को ढूंढना होगा। तो गार्ड कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद वो क्लारा को घोड़े पर बिठाकर जमी हुई नदी के उस पार ले जाता है जहाँ पर जंगल है। अब क्लारा को वो चूहा दिख जाता है और वो घोड़े से उतरकर उसका पीछा करती है, मगर वो चूहा एक बार फिर से भाग जाता है और उसी वक्त उसी चूहे की शक्ल का बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि क्लारा को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था कि तभी गार्ड उस पर हमला करके क्लारा की जान बचा लेता है और उसे अपने साथ केजल में ले जाता है। ये वही केजल है जहाँ क्लारा की मॉम क्वीन है। अब जैसे ही सबको पता चलता है कि प्रिंसेस क्लारा यहाँ आई हैं, तो सब लोग अपना सर झुका देते हैं। क्लारा वहाँ पर अपनी मॉम की फोटो भी देखती है। अब गार्ड क्लारा को बाकी लोगों से मिलवाता है और एक औरत शुगर प्लम क्लारा से बहुत अच्छे से बात करती है। वो खुशी से कहती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ की क्वीन है, बहुत सालों पहले वो यहाँ से चली गई थी, वो अब कहाँ है? तो क्लारा उदास होकर कहती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि क्वीन की डेथ हो चुकी है। अब क्लारा बहुत हैरान थी कि वो कहाँ पर आ गई है। तो शुगर प्लम कहती है कि हैरान मत हो, तुम्हारी मॉम का ताल्लुक भी इसी जादुई दुनिया से था और अब हम तुम्हें भी इस जादुई दुनिया में वेलकम करते हैं। ये सुनकर क्लारा कहती है कि मुझे वापस जाना है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। तो शुगर प्लम कहती है कि फिक्र मत करो, ये जादुई दुनिया है, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी दुनिया में टाइम बहुत स्लो चलेगा
और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस दुनिया में आई थी। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह तैयार करती हूँ। तो क्लारा उसके साथ जाती है और उसे उस चूहे और मॉन्स्टर के बारे में बताती है, जिस पर शुगर प्लम कहती है कि हमारी दुनिया के 4 हिस्से हैं। उनमें से एक हिस्सा वो है जहाँ पर बहुत बड़े चूहे ने तुम पर हमला किया था। शाम को होने वाली पार्टी में तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो क्लारा को बहुत अच्छे से तैयार करती है। फिर शाम को पार्टी होती है जिसमें डांस के जरिए तीनों किंगडम के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत खुशहाल है। लेकिन चौथा हिस्सा जहाँ मदर जिंजर क्वीन है, वो पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन मदर जिंजर चारों हिस्सों पर यानी पूरे किंगडम पर कब्जा करना चाहती थी। इसलिए उसने तीनों हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब शुगर प्लम कहती है कि तुमने अगर हमारी मदद न की तो मदर जिंजर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। तो क्लारा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर शुगर प्लम क्लारा को एक जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत बड़ी मशीन होती है। शुगर प्लम कहती है कि ये मशीन तुम्हारी मॉम यानी क्वीन ने बनाई थी। वो भी अपने बचपन में इस मशीन से छोटे छोटे खिलौनों में जान आ जाती है, लेकिन जब तुम्हारी मॉम यहाँ से गई तब से ये मशीन बंद है। अगर ये मशीन ऑन हो जाए तो हम छोटे छोटे खिलौनों में जान डालकर एक पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हैं जो कि मदर जिंजर के खिलाफ लड़ सके। अब क्लारा जब मशीन के पास जाती है तो वो देखती है कि मशीन में वैसा ही होल है जैसा उसके एग में है, मतलब कि एग और मशीन की चाबी एक ही है। ये देखकर क्लारा डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया को तबाह नहीं होने देगी। इसलिए वो इस किंगडम के चौथे हिस्से में जाने का फैसला करती है, जहाँ पर वो चूहा उसकी चाबी लेकर भाग गया था। फिर अगली सुबह क्लारा सोल्जर के कपड़े पहनकर सोल्जर्स के साथ किंगडम के चौथे हिस्से में जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे तो जमीन के नीचे से चूहे इन पर हमला कर देते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि तभी एक बहुत बड़ी डॉल आकर क्लारा को पकड़ लेती है और उसे अपने अंदर डाल देती है। अब अंदर क्लारा की मुलाकात मदर जिंजर से होती है। मदर जिंजर क्लारा से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो क्लारा बताती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और उसी वक्त वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और मदर जिंजर के सोल्जर्स जो के जोकर होते हैं उनसे लड़ता है। अब मदर जिंजर का ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है कि तभी क्लारा वहाँ पर रखी चाबी लेने में कामयाब हो जाती है। मदर जिंजर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब बाहर आकर क्लारा उस चाबी से एग को खोलती है, मगर उसके अंदर से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो काफी मायूस हो जाती है। इसके बाद वो गार्ड के साथ केजल में जाती है और वो की शुगर प्लम को देती है। शुगर प्लम वो की देखकर काफी खुश होती है और वो चाबी से उस मशीन को ऑन कर लेती है। अब वो यहाँ पर बहुत सारे टॉय सोल्जर्स को जिंदा कर देती है, जिसके बाद शुगर प्लम इन्हें ऑर्डर देती है कि उस चौथे हिस्से पर हमला कर दो। ये सुनकर क्लारा और गार्ड समझ जाते हैं कि शुगर प्लम ही असल में पूरे किंगडम पर कब्जा करना चाहती है। अब शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि इसी मशीन से तुम्हारी मॉम ने हम सबको जिंदा किया था। इसके बाद तुम्हारी मॉम यहाँ से चली गई, पर मेरे दिल में हमेशा से था कि मैं इस दुनिया के चारों हिस्सों पर हुकूमत करूं। लेकिन मदर जिंजर को इस बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने सबको उसके खिलाफ कर दिया, उसे यहाँ से निकलवा दिया और अब मेरा ख्वाब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो क्लारा और गार्ड को अरेस्ट करवा लेती है। अब क्लारा अपने आप को इन सब बातों का जिम्मेदार समझ रही थी, मगर गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, ये सब शुगर प्लम ने किया है। अब क्लारा किसी भी तरह सब कुछ ठीक करना चाहती है, इसलिए वो एक बार फिर से उसी एग को खोलती है। उसे एग के अंदर एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपना फेस देखती है कि तभी उसे अपनी मॉम का लेटर याद आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो हर चीज इसके अंदर है जो तुम्हें चाहिए। और अब क्लारा को इसका मतलब समझ आ जाता है। इन अल्फाजों से क्लारा की मॉम ये कहना चाहती थी कि वो हर एक चीज तुम खुद पा सकती हो। अब क्लारा इरादा करती है कि वो शुगर प्लम का सामना करके उसे हरा देगी। यहाँ पर इस दुनिया के बाकी 2 हिस्सों के बादशाह आ जाते हैं जिन्हें शुगर प्लम ने कैद किया हुआ है। अब ये सब क्लारा की मदद करते हैं, जिसके बाद क्लारा और गार्ड वहाँ से नीचे उतर जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो चूहा आता है जो क्लारा की चाबी लेकर भाग गया था। ये मदर जिंजर का चूहा है और अब वो इन्हें आगे का रास्ता दिखाता है। दरअसल ये उस रूम में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो मशीन है। अब क्लारा गार्ड से कहती है कि तुम मदर जिंजर के पास जाओ और उन्हें आगाह कर दो कि उन पर हमला होने वाला है, और गार्ड वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद क्लारा उस चूहे के साथ उस मशीन वाले रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने आराम आराम से जिंदा हो रहे थे
और अब किसी भी तरह क्लारा को उस मशीन को रोकना होगा। उधर वो गार्ड मदर जिंजर के पास पहुंच जाता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर दो, हमने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। आपके ऊपर हमला होने वाला है और हमें उस हमले को रोकने की तैयारी करनी होगी। और फिर ये लोग हमले की तैयारी करते हैं। अब कुछ ही देर में शुगर प्लम अपनी आर्मी के साथ यहाँ पहुँच जाती है और इन पर हमला करती है, पर मदर जिंजर की बहुत बड़ी डॉल इसकी आर्मी पर भारी पड़ती है। मगर आर्मी की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये डॉल ज्यादा देर टिक नहीं पाती और ये लोग मिलकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अब जब सोल्जर्स उसके अंदर जाते हैं तो मदर जिंजर वहाँ पर नहीं होती, बल्कि गार्ड उस डॉल को चला रहा था। उधर मदर जिंजर अब उस जगह पहुँच चुकी है जहाँ पर क्लारा है। वो क्लारा की मदद करती है और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। मगर अब यहाँ शुगर प्लम आ जाती है और उसके सोल्जर्स मदर जिंजर को पकड़ लेते हैं। और अब शुगर प्लम उसे फिर से मशीन में डालकर वापस डॉल बनाना चाहती है, क्योंकि इस मशीन से टॉय में जान डाल भी सकते हैं और वापस इन्हें टॉय बना भी सकते हैं। अब वहाँ क्लारा मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मदर जिंजर को दोबारा टॉय बनाया जा रहा है तो वो बाहर आ जाती है और शुगर प्लम को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर शुगर प्लम कहती है कि ये तुम्हारी मॉम की गलती है, पहले उसने ये दुनिया बनाई और उसके बाद हम सबको छोड़कर यहाँ से चली गई। अब मैं यहाँ की क्वीन बनूंगी और इस पूरी दुनिया को संभालूंगी। इसके बाद वो मशीन को ऑन कर देती है ताकि मदर जिंजर फिर से टॉय बन जाए, लेकिन तभी मशीन का रुख शुगर प्लम की तरफ हो जाता है और वो खुद टॉय में बदल जाती है। दरअसल क्लारा ने मशीन की सेटिंग्स को चेंज कर लिया था, इसीलिए मशीन का रुख अपने आप ही उसकी तरफ हो गया। अब शुगर प्लम के टॉय बन जाने की वजह से उसके सारे सोल्जर्स वापस टॉय में तब्दील हो रहे थे। ये देखकर गार्ड समझ जाता है कि हम जीत गए हैं। अब वहाँ क्लारा को तैयार किया जाता है और उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, क्योंकि उसी की वजह से इस दुनिया में सुकून आया है। अब गार्ड क्लारा को अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। यहाँ पर क्लारा वादा करती है कि मैं बार बार यहाँ पर आती रहूंगी, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही मिनट्स गुजरे होते हैं। यानी कि इस दुनिया का टाइम बहुत स्लो है और जिस दुनिया में क्लारा गई थी वहाँ का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब कि शुगर प्लम ने उससे ये बात सच कही थी। अब क्लारा अपने डैड के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है, क्योंकि क्लारा के डैड ने उससे डांस का पूछा था, लेकिन क्लारा ने उन्हें मना कर दिया था। पर अब क्लारा उनके साथ डांस करना चाहती है और अब वो उस एग को खोलती है जिसके अंदर से म्यूजिक प्ले होता है और क्लारा के डैड उसे बताते हैं कि इस म्यूजिक पर पहली बार मैंने तुम्हारी मॉम के साथ डांस किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।